कहते हैं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से आज तक कोई नहीं बच पाया, लेकिन एक बार जब भगवान शिव के बनाए रौद्र रूप ने इस अमोघ अस्त्र को निगल लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड थम सा गया। यह कथा है उस युग की जब भगवान शिव और माता सती सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना आमंत्रण के चली गईं। वहां उन्होंने जब अपने स्वामी भगवान शिव का अपमान होते देखा तो वे यह अपमान सह न सकी और उसी यज्ञ वेदी में आत्मदाह कर लिया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा तब तक शिव समाधि में लीन थे, लेकिन जैसे ही यह दुखद समाचार शिव तक पहुंचा, संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा कांप उठी। शिव की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन उनमें करुणा नहीं, प्रलय का ज्वाला था। अब कोई नियम नहीं बचे, अब कोई दया नहीं होगी। जिसने मेरी सती को दुख दिया, अब केवल विनाश बचेगा। उनकी जटाएं आकाश की ओर लहराईं और फिर क्रोध में पृथ्वी पर पटकीं। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा और उसी आघात से जन्म हुआ रौद्र और बलशाली वीरभद्र का। महादेव ने केवल एक आदेश दिया, दक्ष का विनाश करो, और वीरभद्र चल पड़ा। सभी देवता उससे पराजित हो गए और जैसे ही वह दक्ष को दंड देने पहुंचा, भगवान विष्णु ने उसे रोकने हेतु सुदर्शन चक्र चलाया। लेकिन यह क्या, वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को ही निगल लिया। अब संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। चिंतित होकर भगवान विष्णु पहुंचे महादेव के पास। उन्होंने शिव को शांत करने के लिए अनेक प्रयास किए। अंततः शिव का रौद्र रूप शांति में बदल गया। वीरभद्र को बुलाया गया और विष्णु को उनका सुदर्शन चक्र लौटाया गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया और इस प्रकार सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। हर हर महादेव।